मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंग्रेजी नया वर्ष आरंभ हुआ है। सबसे पहले मैं सभी अपने प्यारे साथियों को इस नए साल की शुभकामना देता हूँ। सभी के लिए यह नव वर्ष बड़ा आनंदमय और खुशियों को लेकर आए, ऐसी अरदास गुरु महाराज से हम करते हैं। आओ लड़ीवार विचार में जो शब्द हजारे की विचार चल रही है, इसके अंदर राग बिलावल के अंदर साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का जो शब्द है जिस पर हमने अभी विचार करनी है, वह मंगलाचरण से आरंभ हुआ। एक ओंकार से लेकर गुर प्रसाद तक जिसकी विचार हमने परसों श्रवण की है, उसका अर्थ चिंतन किया है। आज शब्द की आरंभता हम करेंगे। उसमें गुरु महाराज किस प्रकार से हमको उपदेश कर रहे हैं, इसका हम विचार करेंगे। शब्द यहाँ से आरंभ हो रहा है। राग बिलावल महल्ला पहला, चौपदे घर पहला। राग जो है वह बिलावल है। उस बिलावल में महल्ला पहला, महल्ला पहला करते हैं पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की यह वाणी है। चौपदे, इसके अंदर 4 पदों वाले ये शब्द होंगे। और घर पहला, घर पहला का भाव है रागी सिंहों को यह निर्देश है कि वह सुर ताल के पहले घर में इस शब्द का गायन अथवा कीर्तन करना है। शब्द की आरंभता इस प्रकार हो रही है। तू सुल्तान कहा हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। ऐ परमात्मा, तू सुल्तान, सुल्तान का अर्थ है बहुत बड़ा जो राजा बादशाह है। ऐ परमात्मा, तू तो बहुत बड़ा बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। सारी चराचर सृष्टि का तो मालिक है, पूरे कायनात और ब्रह्मांड का तो बादशाह है, राजा है, सुल्तान है। कहा हो मियाँ, उसको हम कह रहे हैं कि तू चौधरी है। अगर किसी राजा को कहा जाए कि राजा साहब आप चौधरी है, आप सरदार है, आप मुखिया है, तो इसमें राजा की उस्तिति नहीं है, क्योंकि चौधरी छोटा शब्द है और राजा बड़ा शब्द है। उसी प्रकार से अकाल पुरख के लिए सुल्तान शब्द आया है। कहा हो मियाँ, हमने उसको मियाँ कहा है। मियाँ करते हैं चौधरी, मियाँ करते हैं सरदार, जो मुखिया है। कहते हैं कि आप तो सारे कायनात के बादशाह हो, आपको हम कह दें कि आप चौधरी हो या मियाँ हो या सरदार हो, इसके अंदर तेरी कवन बढ़ाई, इसके अंदर तेरी वडियाई क्या है, परमात्मा की उस्तत क्या है। यह तो परमात्मा की तौहीन है। जो सारे कायनात के सृष्टि के मालिक को अगर हम कह दे कि आप तो चौधरी जैसे हो, आप जो सो चौधरी हो, सरदार हो, यह कहने में परमात्मा की कोई वडियाई नहीं है, बल्कि परमात्मा की इसके अंदर तौहीन है। परमात्मा को छोटा करके बताया जा रहा है। अक्सर यही होता है। फिर कहते हैं जो तो देह सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कह न जाए। फिर कहते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारे विचार भी बहुत छोटे हैं, इसके अंदर जो कल्पना आती है वह कल्पना भी छोटी है। इन छोटी छोटी कल्पनाओं के साथ, छोटे छोटे शब्दों के साथ उस विराट का जो वर्णन, उस विराट परमात्मा की जो स्तुति है, तारीफ है, वह हो नहीं सकती। फिर भी जो तू देह सो कहा स्वामी, ऐ परमात्मा जितना बल, जितनी बुद्धि आपने हमको दी है, वही मैं कहा स्वामी, वही मैं कह रहा हूँ। जितनी हमारी सामर्थ्य है, जो भाषा हम जानते हैं, जितनी भाषा हम जानते हैं, जितने शब्दों को हम जानते हैं, उन्हीं शब्दों में ऐ परमात्मा हम आपका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यह वर्णन ऐसा है कि बादशाह को चौधरी कहने जैसा है, बहुत विराट है। उस विराट को हम शब्दों में बांध नहीं सकते, उस विराट परमात्मा को हम भावनाओं में बांध नहीं सकते, उस विराट परमात्मा को हम भाषा में बांध नहीं सकते। हम जो भी कहेंगे वो ऐसा ही होगा कि परमात्मा को हम चौधरी या सरदार कह रहे हैं। सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कह न जाए, मैं तो मूर्ख हूँ। हम
तुच्छ बुद्धि वाले हैं, हमें बहुत ज्ञान नहीं है। मूर्ख है, कहा न जाए, मुझसे कुछ भी कहा नहीं जाता है। जो भी है परमात्मा तेरी हम उस्तत करेंगे, वह पूर्ण उस्तत हो नहीं सकती। किसी शब्द और भाषा में यह सामर्थ्य ही नहीं है, यह शक्ति ही नहीं है, यह बल ही नहीं है कि हम परमात्मा की पूर्ण रूप से उस्तत कर सकें। फिर कहते हैं, तेरे गुण गावा देह बुझाई। जैसी भी हमारी भाषा है, जैसी भी हमारी बुद्धि है, जैसी भी हमारी छोटी सी सोच है, तुच्छ बुद्धि है, फिर कहते हैं कि उन्हीं के अनुसार तेरे गुण गावा, मैं परमात्मा आपके ही गुणों का गायन करा, मैं आपके गुणों को गाता रहूं, आपके गीतों को दोहराता रहूं, आपके शब्दों के अंदर अपने मन को बसाता रहूं। देह बुझाई, ऐसी जो मत है, ऐसी जो बुद्धि है, वह आप मुझको दीजिए कि जिस बुद्धि से, जिस विचार और भाषा और शब्दों से ऐ परमात्मा मैं तेरे गुणों का गायन हमेशा ही करता रहूं। फिर कहते हैं, जैसे सच में रहो रजाई। जिस प्रकार मैं सच के अंदर, सच का अर्थ ही परमात्मा है, ऐ परमात्मा तेरे स्वरूप के अंदर ही, रजाई का अर्थ है रजा देने वाला, जो रजा में हमें रखता है, जो हुक्म हमको करता है, वह रजाई परमात्मा। ऐ परमात्मा सबको अपने रजा और हुक्म में रखने वाले ऐ परमात्मा, अकाल पुरख परमात्मा, मैं आपके सच में, आपके स्वरूप में रहूं का अर्थ है मैं लग जाऊं, मैं उसके अंदर समा जाऊं, मैं उसके अंदर लिवलीन हो जाऊं। जैसे सच में है रहो रजाए, ऐसी मुझे मत दो, ऐसी मुझे बुद्धि दो कि जिससे, जिसके आधार पे मैं आपके सच्चे स्वरूप में लगा रहूं, लिवलीन हो जाऊं, नाम जपूं, सेवा करूं इत्यादि। फिर कहते हैं रहाओ। राव करते हैं यहाँ पे थोड़ा ठहराव है, विश्राम है। तो इस रहाव के पंक्ति के आगे जो पंक्ति आ रही है उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।